आ रहा है मेरा। हाँ सर, आ रहा है। तो प्लास्टिक मटेरियल के बारे में तो पता ही होगा आपको। हाँ। हाँ, तो ये जो हम लोग मोल्ड डिजाइन के जिस मोल्ड का डिजाइन करने वाले हैं वो इंजेक्शन मोल्ड डिजाइन है। यस सर। ठीक है। तो बेसिकली ये इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है। तो प्लास्टिक यस मटेरियल क्या होता है जो दो या दो से अधिक, हिंदी में कंफर्टेबल हो ना। यस सर, ओके ओके, आई एम ओके विथ हिंदी। यहाँ पे इंग्लिश भी है। तो यस। प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है बेसिकली, जो दो या दो से अधिक पॉलीमर और मोनोमर का जो चयन होता है। हम इसकी ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बस ऊपर से पढ़ेंगे क्योंकि इसका नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि यस इसी से रिलेटेड है। हम लोग जो जिस मोल्ड की डिजाइन करेंगे, जिस टूल का डिजाइन करेंगे, वो यस सर। प्लास्टिक से ही रिलेटेड है। तो जो दो या दो से अधिक जो पॉलीमर या मोनोमर से एक चयन होता है बेसिकली, पॉलीमर और यस। मोनोमर का, तो हम्म। उसी को बेसिकली हम प्लास्टिक बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, पहला है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेट। तो थर्मोसेट। थर्मोसेट थर्मोसेट क्या होता है कि जैसे कोई प्लास्टिक होता है, हाँ। उसका एक बार मोल्डिंग हो जाए, एक बार मतलब तो उसका रिमोल्ड आर्टिकल फिर बन से नहीं किया जा जाए। सकता है। हाँ, उसका जैसे रिमोल्डिंग। जैसे स्विच वगैरह जो होता है, हम लोग हाँ, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिक यूज, हाँ, हो गया, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक आपका आ अप्लायंसेस जाएगा में जो हमारे यूज करते हैं। पी एफ एम एफ यू यू एफ इपॉक्सी, हाँ। पॉलीफॉर्मेल्डिहाइड हो गया ये सब। यस। और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि जो रिसाइकल हो जाए, यस सर। इसका यूज हम दोबारा भी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। ये इसमें पीपी आपका हो गया, पीपी पॉलीप्रोपिलीन हो गया, पीई हो गया, एबीएस हो गया। तो ये सब थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। ठीक है। और ये चीज हो गया। और दूसरा यही है, थर्मोप्लास्टिक से थर्मोसेट है। थर्मोप्लास्टिक कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली। तो मतलब एक बार इसका प्रोडक्शन हो गया, दोबारा से इसका मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं। यस पर वो उसकी जो क्वालिटी होती है वो सेम नहीं होती है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है मटेरियल की। सर। तो इसका मिक्सिंग भी करके यूज होता है। ये हो गया। और तीसरी चीज क्या है, श्रिंकेज वैल्यू, मतलब जो श्रिंकेज होता है। जैसे कोई अब आर्टिकल आपको मिल गया है, ठीक है। बेसिकली अलग अलग कंपनियों में अगर आप काम करने जाओगे तो अलग अलग तरीके से मिलेगा। तो हम लोग को क्या होता है, जो हम लोग को आर्टिकल मिलता है वो यस। एनपीडी का नहीं होता है। एनपीडी मतलब एक रफ डिजाइन होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। हाँ। उसमें हम जो प्रोडक्ट डिजाइनर होता है वो ड्राफ्ट वगैरह हर एक चीज वो देख के सही करके देता है, ताकि आगे जो मोल्ड डिजाइन हो, उसका जब टूल डिजाइन हो तो उसमें यस। कोई प्रॉब्लम ना आए। यस तो सर। हम लोग को जो आर्टिकल मिलता है, तो हम लोग डायरेक्ट उसका डिजाइन, मोल्ड डिजाइन बनाते हैं। यस। ठीक है। तो बेसिकली श्रिंकेज वैल्यू क्या होता है कि जैसे कोई आर्टिकल है, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, इसमें से फॉर्मूला दिया हुआ है श्रिंकेज वैल्यू, ये डालना बहुत जरूरी है अगर आप कोई टूल डिजाइन कर रहे हो। यस तो सर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है श्रिंकेज वैल्यू, क्योंकि जैसे जब कोई आर्टिकल है तो उसका मोल्डिंग हो रहा है, मोल्डिंग होने के बाद वो क्या होता है, कुछ कुछ टाइम के बाद वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक हो जो जाता है, उसका थोड़ा सिकुड़ जाता एक्चुअल है। यस। साइज होता है हाँ। उससे वो कम हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। यस। तो इसकी वजह से हम लोग श्रिंकेज वैल्यू देते हैं। तो श्रिंकेज वैल्यू का फार्मूला है ये, श्रिंकेज डिवाइड बाय 100 + 1। तो मतलब आपका जो श्रिंकेज है वो, और 100 से डिवाइड करो और +1 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा। ये आप श्रिंकेज वैल्यू डालोगे। स्केल वहाँ पे एनएक्स में आप देखोगे, स्केल बॉडी करके एक वहाँ पे कमांड ऑप्शन आता है। होता है। यस। हाँ, वहाँ पे आप इसको डालना पड़ेगा। एक टूल डिजाइन करने से पहले जो आर्टिकल आपको मिलेगा, तो यस। ये जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर ये भूल गए तो फिर बहुत ज्यादा मैटर हो जाएगा। ठीक यस। है। और चौथा ये हो गया, यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट पड़ा हुआ है, इसमें मतलब श्रिंकेज वैल्यू दिया गया है, एबीएस का लिंकेज श्रिंकेज चार्ट वैल्यू। ईबीएस का 4 to 6। हाँ, 0.4, और यहाँ पे एमएम में भी दिया हुआ है, परसेंटेज में है। तो यहाँ पे पीपी हो गया, देखो यहाँ पे पीपी का 1 से 2% होता है। तो जैसे कोई टूल डिजाइन आप कर रहे हो, कोई मोल्ड डिजाइन कर रहे हो, तो जब अच्छा, तो आपको हमें श्रिंकेज एमएम वैल्यू में डालना है या फिर परसेंट में? नहीं, परसेंट में परसेंट, कैलकुलेट करना है? परसेंटेज एमएम में दिया हुआ है, एमएम में दिया हुआ है। एमएम में मतलब डायरेक्ट इसका निकाल दिया गया है डायरेक्ट। नहीं, जैसा आपने अभी बताया था श्रिंकेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 - 1, तो श्रिंकेज वैल्यू में यहाँ पे लेना कौन सा है?
ये वाला है। मैं जीरो कर देता पॉइंट हूँ। जैसे जैसे आप यहाँ पे देखो, हम लोग ले लेते हैं पीपी का ले लेते हैं 1 से 2%, ठीक है। यहाँ पे आपका कैलकुलेटर है, पीपी यस का सर। कितना है, 1 से 2%। तो देखो, जब तुम सिंगल वैल्यू लोगे तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तुम 2% ले लोगे। हाँ। अगर तुम बेसिक मोल्ड डिजाइनर हो तो डायरेक्ट हम कोई भी मोल्ड डिजाइन कर रहे हो, अगर तुम, हम्म, अगर वो कस्टमर, अगर वो नया मोल्ड डिजाइन मतलब नया बन रहा है mold, हम्म, तो ठीक है, मतलब कम लेना चाहिए। अगर वो पुराना एक बार ऑलरेडी वो मोल्ड बन चुका है, वापस से एक नया मोल्ड बन रहा है, तो हम लोग ले सकते हैं दो। पर अगर आप नया मोल्ड डिजाइन कर रहे हो तो हम लोग कम से कम सिंगल वैल्यू लेके चलेंगे, हम्म, ठीक है। अगर 1-2% है तो 2% पूरा नहीं लेना है, 2 से कम लेना है, हम्म, ठीक है। तो ये होता है, मतलब पूरा सिंगल वैल्यू कम लेके चलोगे तो क्या होगा कि जैसे जो सिंगल वैल्यू जब डालोगे आप, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब डालेंगे तो जो आर्टिकल होता है ना, वो यस सर। बढ़ जाता है, उसका जो शेप होता है वो हम्म, बढ़ जाता है। तो अगर आप पूरा दो ले लोगे तो क्या होगा, इससे बाद में आपका टूल डिजाइन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, सही हो रहा है। पर कस्टमर को कुछ मतलब ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि इसका साइज ज्यादा है, कुछ ज्यादा है, तो उस टाइम तो आपने मतलब बड़ा, उसका सिंगल वैल्यू ज्यादा ले लिया तो उसका शेप जो है वो बड़ा हो गया है। हम्म, तो अभी जो कोर कैविटी है जो आर्टिकल का, वहां से तो मटेरियल हट गया है, ठीक है, क्योंकि अब बड़ा साइज है तो मटेरियल वहां से तो हट जाएगा ना। यस सर। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। तो अगर देखो कम, देखो फायदा यही है कि कम लोगे तो क्या है कि वहां पे मटेरियल मतलब बचा रहेगा, तो वापस से हम लोग रीमस्टरिंग करके उसका जो शेप है वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि और ज्यादा ले लोगे तो वहां पे मटेरियल हट जाएगा, तो आपसे मटेरियल वापस से, ऑलरेडी मटेरियल हट चुका है, वापस से ऐड करोगे, वेल्डिंग वगैरह कराना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये सिंपल वैल्यू कम लेके चलते हैं स्टार्टिंग में। तो 1 से 2% है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, कैलकुलेटर खोलो, उसमें क्या लिखा था कि श्रिंकेज वैल्यू कितना है, श्रिंकेज वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ठीक है। मान लो 2% है मेरा श्रिंकेज वैल्यू, डिवाइड बाय 100। स्क्रीन दिख रही है ना? नहीं सर, स्क्रीन तो नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है नहीं सर। अभी? चार्ट सर अभी चार्ट दिख रहा है? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा है चार्ट। अभी कुछ टाइम पहले दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है। श्रिंकेज वैल्यू मान लो, ठीक है, जितना भी है, 2, 3, 1%, 2%, जो आपका श्रिंकेज वैल्यू जो भी है, आप यहाँ पे हाँ, प्रॉपर्टी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, अभी हाँ, जी ये सर। आप, हाँ, तो इसके लिए तो यहाँ पे सीधा सा ये है, आप कैलकुलेटर खोलो, आपको श्रिंकेज वैल्यू डालो। श्रिंकेज वैल्यू फॉर्मूला क्या था, डिवाइड बाय 100, ठीक -1। है। नहीं नहीं, प्लस 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 करना है, माइनस ओ नहीं करना है। सर, ये सर ++1 सर। हाँ, यहाँ पे +1 कर दो, ठीक है, +1 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 1.02 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ये आ जाएगा तुम्हारा, इसको यहाँ से कॉपी करके रखो, ठीक है। तो ये है सिंगल वैल्यू का ये फार्मूला क्या होता है वो। और अभी आपका दूसरी चीज, आप कोई एक टूल डिजाइन जब आप करते हो, मतलब कोई आपको टूल एक डिजाइन करना है, तो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो यहाँ पे मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि कंपोनेंट, उसके लिए आपको, आपके पास कंपोनेंट होना चाहिए, या तो उसका 2D ड्राइंग होना चाहिए, या तो 3D मॉडल होना चाहिए, जो कि हाँ। एक्सटी फॉर्म में हो सकता है, स्टेप फॉर्म में हो सकता है, आईजीएस फॉर्म में हो सकता है। तो अलग अलग फॉर्मेट होता है, अलग अलग यस फॉर्म सर। होता है, जो फाइल होता है। तो ये चीजें आपको मतलब आपको चाहिए ही चाहिए, आप कोई एक टूल डिजाइन कर रहे हो, ठीक यस है। सर। और उसमें आपको ये भी चेक करना रहेगा कि वो जो आपको आर्टिकल कंपोनेंट जो मिल रहा है, जो आर्टिकल मिला है, वो कौन सा का आर्टिकल है, मतलब कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब रफ डिजाइन आ गया है, ठीक है। यस सर। क्योंकि अगर आप ऐसे ही टूल डिजाइन करना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही टूल डिजाइन कर दोगे और बाद में वहां पे जब इंजेक्शन मोल्डिंग में आप प्रोडक्शन हुआ और आर्टिकल इजेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, आर्टिकल बाहर ही नहीं निकल रहा है, यस सर। तो इसलिए वो सब मैटर हो जाता है। तो इसलिए ये सब देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका आर्टिकल कैसा है और उसमें ड्राफ्ट वगैरह है कि नहीं है, ये सब देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यस पहली सर। चीज ये हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैविटी, कितने कैविटी का मतलब आपका टूल होना चाहिए, जो मोल्ड है कितने कैविटी का होना चाहिए, 1 कैविटी है, 2 कैविटी है, ठीक है। तो वो आपको कस्टमर बताएगा, जो जहाँ से आपका मोल्ड बनना है, या आपके जो डिजाइन हेड होंगे कंपनी में,
वो बताएंगे कि कितना कैविटी का मोल्ड आपको बनाना है। तीसरा चीज है कंपोनेंट मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल का कंपोनेंट है आपका, ठीक है, प्रॉपर पीपी है या फिर एबीएस है, कौन सा मटेरियल का आपका आर्टिकल है, और उसका श्रिंकेज वैल्यू भी जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और चौथी चीज है डिगेटिंग, जो हम लोग जो टूल बनाते हैं, जो मोल्ड बनाते हैं, यस। उसमें गेट होता है, हाँ गी। जहाँ से मटेरियल फिल होता है, इंप्रेशन में जाता है जहाँ से आपका हाँ, रनर मटेरियल। राइजर वगैरह होता है। हाँ, तो स्क्रू के थ्रू पहले जाता है स्क्रू, स्क्रू से यहाँ पे रनर, और हाँ। रनर से सब रनर हो गया, और यहाँ पे गेट, यस ठीक सर। है। वो सब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिजाइन करते हैं रनर का, यस ठीक सर। है, गेट का कैसे डिजाइन करते हैं, स्क्रू का कैसे डिजाइन करते हैं, रनर रनर बैलेंसिंग में बताऊंगा मैं तुमको, यस ठीक सर। है। तो ये उसमें देखो दो टाइप का उसमें होता है, एक ऑटो डिगेटिंग होता है, मतलब ऑटोमेटिक जो रनर है, जो गेट है ऑटोमेटिक टूट के बाहर निकल जाता है, यस सर। ठीक है। एक होता है मैनुअल में काटना पड़ता है, मतलब हाथ से हम्म। काटना पड़ता है या फिर कुछ और हम्म। तरीके से, तो मैनुअली हो गया, ठीक है। हम्म। तो इन दोनों में भी क्योंकि ये मैनुअल होगा तो इसमें अलग टाइम जाएगा, ज़्यादा टाइम जाएगा, ऑटोमेटिक होगा तो कम टाइम जाएगा, तो हम्म। कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप का मोल्ड चाहिए, तो हम लोग उसी टाइप उसके हिसाब से ही मोल्ड को डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि कॉस्ट भी देखनी पड़ती है ना, कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, यस तो सर। उसके हिसाब से कितना कॉस्ट हो रहा है। और यहाँ पे पांचवा चीज है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का, मतलब आप जो मोल्ड बना रहे हो, हम्म। तो आपके यहाँ जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, ठीक है, यस सर। या कस्टमर के पास कोई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, तो उसके यहाँ कितने टन की वो मशीन है, 150 टन की है, 250 टन की है, तो अलग अलग टनेज का मशीन आता है, हम्म। तो उसके हिसाब से जो मोल्ड आप बनाओगे उसी के हिसाब से आपको उसी के अंदर में बनाना पड़ेगा, प्लेटिंग साइज टाइट हो गया। अब जैसे आपके यहाँ मान लो आप कस्टमर के पास आपके मशीन है जिसकी सट हाइट मतलब क्या होता है, जो मोल्ड होता है ना, मोल्ड उसकी यस टोटल सर। हाइट होती है, ठीक है। तो कितना, अब वो ये जो मोल्ड टोटल ये प्लेट होता है ना, जो इंजेक्शन मोल्डिंग में प्लेटें लगा होता है, जो जब यस। मोल्ड खुलता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आपने देखा होगा, मैं हाँ। आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, स्क्रीन दिख रही है, यस सर, दिख रही ये अभी जो ये खुला ना, है। ये यस सर। ये यहाँ से मेरा एरो दिख रहा है ना, ये प्लेटें साइज है, ये इसकी ओपनिंग कितनी है, ठीक है। हम्म। वो होता है कि वो देखना है कि अभी आपने जो मोल्ड बनाया है, आपके पास जो मशीन है, आपके कस्टमर के पास जो मशीन है, उसकी ओपनिंग है 400, आपने मोल्ड बना दिया 450 या 400 का ही बना दिया, हम्म। तो वो मोल्ड या फिर 420, तो वो मोल्ड ओपन होगा तो आर्टिकल निकल ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि ओपन ही नहीं होगा वो मोल्ड। तो ये यस। सब चीज भी मतलब देखना पड़ता है कि जो आप टूल डिजाइन जिसका कर रहे हो, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यस सर। और यहाँ पे ये कोर कैविटी हो गया। हॉट रनर यूज, मतलब हॉट रनर यूज क्या होता है बेसिकली, जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, जैसे रनर रनर अभी बात किया ना मैंने, रनर रनर हो गया, गेट हो गया, तो ये वेस्ट मटेरियल होता है मोल्ड का, समझ रहे हो। तो यस। ये हॉट रनर में क्या होता है, हाई यस। प्रोडक्शन होता है, पहली चीज तो प्रोडक्शन रेट भी जल्दी हो जाता है, और वेस्ट मटेरियल नहीं निकलता है हमारे, जो मोल्ड से वेस्ट मटेरियल होता है वो नहीं निकलता है, और प्रोडक्शन रेट भी ज़्यादा हो जाता है। पर हॉट रनर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, एक हॉट रनर आप लेने जाओगे तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये लगेगा एक हॉट रनर का। तो ये भी हमें देखना पड़ता है कि कस्टमर को, मतलब जो हम जिस टूल का डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन कितनी करनी है, और कस्टमर का जो कॉस्ट मतलब वो कितना पे कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग ये हॉट रनर का लगाना है कि नहीं लगाना है वो भी देखते हैं। पर कई आर्टिकल ऐसा आ जाता है कि उसमें ऑलरेडी टिप दिया ही होता है कि उसमें हॉट रनर लगाना ही लगाना है आपको, तो अलग बात है। पर ऐसा नहीं है, तो जिसमें लगाना है उसमें लगाना ही है, पर जिसमें नहीं लगाना है उसमें हम लोग को देख के चलना है कि क्या सही है प्रोडक्शन रेट के हिसाब से, ठीक है। और ये है प्रोडक्शन रेट वाले तो कंपोनेंट जिसका अभी क्या है कि हॉट रनर आपने लगा दिया, ठीक है, चलो मतलब ये है कि हॉट रनर लगाने से अच्छा हो जाएगा, तो हॉट रनर लगा दिया, और जो आपका कस्टमर है उसको 100-200 पीस चाहिए, जो मोल्ड वो बनवा रहा है 500-1000 पीस चाहिए, 5000 पीस, तो ऐसा फिर उसमें हॉट रनर का कोई मतलब नहीं रहेगा ना, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है कि कहाँ मतलब हॉट रनर का यूज़ करना है नहीं करना है, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे कोर और कैविटी, तो कोर और कैविटी के बारे में तो पता ही होगा क्या होता है। यस सर।
कोर कैविटी, कोर जो है एक मेल पार्ट होता है मोल्ड का, और यस। कैविटी जो है फीमेल पार्ट होता है। और इसके बीच में यहाँ पे आप हम्म। देखोगे ना, कोर और कैविटी जब आपस में मेट होते हैं तो बीच में गैप बनता है एक, ठीक है, यस। उसको बोलते हैं इम्प्रेशन, जहाँ पे हमारा आर्टिकल फिल होता है, जहाँ पे हमारा आर्टिकल निकलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्प्रेशन। ये आपकी कोर और कैविटी हो गई। ये बेसिक एक मोल्ड है ये, मतलब ये तो ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ मोल्ड। इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का ये कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि टनेज ऑफ, वही अब मैंने आपको जो बताया वही चीज़ है। टनेज ऑफ द मशीन, कितने टन की मशीन है आपका जो मोल्ड है उसका, उसके हिसाब से आप ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, आगे वाले जो लेक्चर में होंगे। इसका पूरा इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का एक अलग लेक्चर लूंगा मैं, तो इसमें आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या है, कैसा होता है, ठीक है, क्या कैलकुलेशन है इसका, हर एक चीज़। यहाँ पे शॉर्ट कैपेसिटी, तो शॉर्ट कैपेसिटी क्या होता है, एक शॉट में यहाँ पे जो एक एक ये जो नोजल देख रहे हो यहाँ पे, एक बार में कितना मटेरियल भर जाता है, 50 ग्राम 25 ग्राम कितना मटेरियल आता है, वो होती है शॉर्ट कैपेसिटी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यस। ये देख रहे हो, अभी देखो यहाँ पे अभी जो मटेरियल यहाँ पे बचा हुआ है, ये है शॉर्ट कैपेसिटी, कितना मटेरियल आपका आ रहा है एक बार में, ठीक है। तो वहाँ पे कितने ग्राम का होता है, तो अलग अलग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का अलग अलग होता है। तो वो भी आपको मतलब पता होना चाहिए कि कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना है, कितना होता है, जिस जिस मोल्ड का आप डिजाइन कर रहे हैं, जिस मशीन पे आपका मोल्ड लगने वाला है उसका, ठीक है, ये हो गया। और टाइबर डिस्टेंस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइबर डिस्टेंस, ये मतलब ये जो चीज़ है ना, ये इंजेक्शन मोल्डिंग का जो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइबर डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पहले कुछ पढ़ा होगा। चलो यही देख लेते हैं। देखो ये देख रहे हो, ये ऊपर एक रोड लगी है, ये एक और दो, ठीक है। तो यस। ये रॉड के बीच में ये मोल्ड लगता है, आपका जो टूल है वो लगता है। तो ये इसका डिस्टेंस कितना है, जैसे आपने जो मोल्ड बनाया है, चलिए आपको मतलब आपने ये ध्यान नहीं दिया और यस। आपने मोल्ड डिजाइन कर दिया, और आपके यहाँ जो मशीन है वो, उसका जो टाइबर डिस्टेंस है वो 400 है, और आपने जो मोल्ड बनाया वो 450 का बना दिया। तो आपका टाइबर डिस्टेंस तो मतलब ज्यादा, मतलब ऐसे तो मोल्ड बड़ा हो गया ना, यस सर। फिर तो इसमें आएगा ही नहीं। यस सर। आपने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन देखी है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन देखा है आपने? हेलो। हाँ सर, मैंने देखी है बट अच्छे से नहीं देखी है। अच्छा अच्छा। पूरा मतलब एक्सटर्नली मैंने देखा है। हम्म, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ पे मैंने देखा था। जी जी, आवाज आपकी बहुत कट के आ रही है। सर चलो ठीक है नेटवर्क मेरी, इशू है। आप आपका रिकॉर्डेड वीडियो होगा तो वो भी आप मुझे सेंड कर दोगे तो वो भी चलेगा। अभी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, चलो हेलो। आगे मैं अभी ये वापस से तो रिकवर कर लूंगा, उसका दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमर डिस्टेंस क्या होता है सर ये, ये आपकी आवाज भी कट रही है। कि आपकी हेलो। डिस्टेंस यही होता हाँ, है। इसके आगे आप कंटिन्यू कर हाँ, दीजिएगा। टाइमर डिस्टेंस जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया कि आपके यहाँ जो मशीन है उसका टाइमर का डिस्टेंस जो है, सेंटर डिस्टेंस जो है वो 400 का है, आपने 450 का मोल्ड बना दिया, आपकी जो ब्रीथ है वो 450 की हो गई, तो ऐसे तो आपका मोल्ड जो है उसमें उस मशीन में लग ही नहीं पाएगा ना, फिर वो भी एक अलग मैटर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये भी ध्यान में रख के देखना है कि हमारा जो टाइबर है वो कितने का है, सर और ये रुक रुक जा रही है। उसके हिसाब से, आवाज बीच में रुक रही है। और यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम ओपनिंग, तो आपका वो मशीन, जो मशीन है वो कितना ज्यादा खुलता है, जैसे वही मतलब जो चीज मैंने आपको बताई, जैसे आपने जो मोल्ड बनाया उसका टोटल सटाइट कितना है, मतलब मान लीजिए 500 है, और आपकी जो मशीन है वो 500 ही खुलती है, ठीक है, जो डेलाइट है उसका वो 500 ही है, मैक्सिमम डेलाइट उसका 500 है, आपने मोल्ड भी 500 का बना दिया, तो उससे में तो आपका मोल्ड ही ओपन नहीं हो पाएगा। तो उसकी से वो भी एक मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि ये सब, इसीलिए ये सब जो चीजें हैं ये सब ध्यान में रख के हमें मोल्ड का एक टूल का डिजाइन करना चाहिए, हमें पता कर लेना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब बेसिक थ्योरी है जिसके बारे में जानना जरूरी है।
ये तो ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का कुछ स्पेसिफिकेशन है। ये आपका यहाँ पे नोजल है इस बैरल का। यहाँ से यहाँ पे आपका, यहाँ ये बूस है, यहाँ से आपका मटेरियल एंट्री इंटर करेगा। ठीक है, ये आपका कैविटी साइड है जो कि फिक्स है। और ये आपका कोर साइड है, ये वाला जो कि मूवेबल है, जो कि मतलब मूवमेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ से, और ये आपका इंप्रेशन है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना, कोर और कैविटी आपस में जब मेट होते हैं, जब मैच होते हैं, तो बीच में जो गैप बचता है उसको बोलते हैं इंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से नोजल के थ्रू, स्क्रूस के थ्रू यहाँ से आपका मटेरियल जाएगा और सीधा इंप्रेशन में जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट ये तो बना दिया है को अलग अलग जो मोल्ड में आपको भी आगे बताऊंगा, जिसमें रनर भी यूज किया गया है, गेट भी यूज किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली यहीं से इसने कर दिया है। और यहाँ पे जो सिंगल आर्टिकल है, सिंगल कैविटी मोल्ड है, ये बड़ा मोल्ड मतलब काफी बड़ा आर्टिकल है, इसीलिए इसने ऐसा बनाया है। तो यहाँ पे सिंपल है ये। और यहाँ से नोजल से मटेरियल जाएगा उसके थ्रू और इम्प्रेशन में जाएगा, और इसके बाद इसका कूलिंग होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ देर बाद आर्टिकल बाहर निकल जाएगा। जो साइकिल टाइम होगा 20 सेकंड 25 सेकंड, जितना भी साइकिल टाइम होता है आर्टिकल के हिसाब से, अलग 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 आर्टिकल का अलग अलग साइकिल टाइम होता है। ठीक है, इसका अपना प्रोसेस होता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का। तो फिलहाल इसमें इतना ही है। और दूसरी चीज, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन यहाँ पे आप देख लो, कुछ इस टाइप का होता है। ये देख रहे हो, आवाज आ रही है सर? हेलो। तो बेसिकली मैं एक आज एक नॉर्मल सा एक डिजाइन बनाऊंगा कि कैसे एक टूल का डिजाइन करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, सिर्फ वही आपको मैं बताऊंगा। बाकी आगे आने वाले क्लासों में मैं आपको काफी, मतलब काफी मेरे पास मोल्ड पड़े हुए हैं। हर एक मोल्ड का मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देखो स्प्लिट मोल्ड पड़ा हुआ है, ये देखो। तो स्प्लिट मोल्ड ये कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है ये वैसे ये मतलब काफी ज्यादा एडवांस हो गया है अभी, तो स्प्लिट मोल्ड काफी चल रहा है इंडस्ट्रीज में। तो इसका डिजाइन कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मेरे पास देखिए, यहाँ मैंने कोर कैविटी निकाल के रखा है सिर्फ। ठीक है, अलग ही इसका स्प्लिट मोल्ड का अलग ही प्रोसेस है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्लाइडर हो गया, ये इसको स्लाइडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्लाइडर है। ठीक है, और ये हो गया कूलिंग। तो कैसे इसका मतलब मोल्ड का डिजाइन कैसे करते हैं हम लोग, बेसिक से लेके पूरा लास्ट मोल्ड डिजाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको आज एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सिर्फ, कि एक टूल का डिजाइन कैसे करते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लेते हैं, कोर कैविटी कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कोर कैविटी कैसे निकालते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ आज। यहाँ से हम लोग एक ग्लास ले लेते हैं। ग्लास का ही बता देता हूँ क्योंकि एकदम बेसिक में हो जाएगा, वो समझ में भी आ जाएगा आपको। यहाँ पे इसको ले लेते हैं 20 0 डिग्री, और इसको ले लेते हैं 35 75 का। और यहाँ पे हम लोग एक फ्लूइड दे देते हैं, डीटीएच जिसको बोलते हैं। ठीक है, 8 डिग्री का। और यहाँ पे एक, यहाँ पे जाके वेक्टर आप ये ले लो, जेड पॉइंट आप ये ले लो। ये आपका हो गया आर्टिकल। और अभी इसमें क्या करना है, सेल दे देते हैं। वॉल थिकनेस हमको 2 रखना है। तो ये भी, ये वॉल थिकनेस कितनी रखनी है, कौन सा मटेरियल का वॉल थिकनेस कितना होना चाहिए, जो आपका आर्टिकल है उसका वॉल थिकनेस उसके हिसाब से भी होता है। ऐसा नहीं है, पीपी में अलग होता है, एबीएस में अलग होता है, ये भी अलग होता है। हर एक चीज का यहाँ पे एक रूल है। वही है, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने मन से कुछ आप बना लो। हर एक चीज का रूल है, क्योंकि वॉल थिकनेस भी फिक्स है इस मटेरियल में, कि वो वॉल थिकनेस जो मिनिमम वॉल थिकनेस है इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वॉल थिकनेस इतनी होनी चाहिए। तो सारी चीजें मैं आपको थ्योरी में प्रोवाइड करूंगा आने वाले लेक्चर्स में, सारी चीजें कवर करूंगा। तो बेसिकली इसको मैं कलर दे देता हूँ। ये मेरा आर्टिकल है, इसी का मैं कोर ग्रेविटी एक्सट्रैक्शन करूंगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो ड्राफ्ट वगैरह है कि नहीं है। देखो कोई भी आर्टिकल आपको मिलता है तो सबसे पहले यही देखना चाहिए कि जो आर्टिकल है वो ड्राफ्ट में है कि नहीं है, वो आर्टिकल एजेक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है ड्राफ्ट एनालिसिस का, यहाँ पे। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको वो इधर से एजेक्ट होगा, यहाँ से एजेक्ट होगा इधर से। तो उसके लिए जो जिस साइड से आपका एजेक्ट होगा आर्टिकल उसी साइड आपका जेड होना चाहिए। तो जेड को उस साइड कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ड्राफ्ट एनालिसिस में जाओगे। कोई भी जैसे आपको कोई आर्टिकल मिल रहा है, आपको पता करना है कि हमारे आर्टिकल में ड्राफ्ट है कि नहीं है। दो चीज आपको देखने के लिए यहाँ पे ड्राफ्ट एनालिसिस मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आप सर्च कर दोगे ड्राफ्ट एनालिसिस तो भी आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे मेन्यू में जाओगे आप। मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपका एनालिसिस है, एनालिसिस में जाके शेप में जाओगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपका ड्राफ्ट एनालिसिस। तो आप यहाँ पे आता है टारगेट। टारगेट में आपका आर्टिकल है, आर्टिकल सेलेक्ट करो, वेक्टर कौन सा साइड में इजिक्ट होगा आपका आर्टिकल वो देखना है आपको। तो मेरा आर्टिकल इस साइड में इजिक्ट होगा, यहाँ से मैं इजिक्ट करूंगा अपने आर्टिकल को इस साइड से, तो इधर से इजेक्शन होगा इसका। तो इस साइड में एरो को रखूंगा। और यहाँ पे देखो आप आ सकते हैं, यहाँ पे ये सब ऑन कर दोगे तो ये भी सही है। ये सब बाद में बताऊंगा मैं आपका आपको कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। फिलहाल आप एक नॉर्मल देख लो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो निगेटिव ड्राफ्ट है, देखो निगेटिव ड्राफ्ट अंदर की साइड, तो निगेटिव ड्राफ्ट और ये है पॉजिटिव ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे आर्टिकल में कहाँ ड्राफ्ट है कहाँ नहीं है, कहाँ देना चाहिए ड्राफ्ट। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया। तो इसका ये मतलब है कि ये जो निगेटिव ड्राफ्ट है इसको मैं कौन साइड में ले सकता हूँ, और जो ये पॉजिटिव ड्राफ्ट है इसको हम कैविटी साइड में ले लेंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है ड्राफ्ट एनालिसिस करना। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्या है कैसा होता है आने वाले टाइम में, आने वाले लेक्चर में। तो फिलहाल में मैं इसकी पार्टिंग लाइन निकाल लेता हूँ। मेरा पार्टिंग लाइन इसका कहाँ बनेगा, मेरा पार्टिंग लाइन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, वो पार्टिंग लाइन यहाँ पे क्यों बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कैसे बनेगा, कैसे पार्टिंग लाइन कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा जो लेक्चर है उसमें। तो इसके लिए भी मैं पार्टिंग लाइन निकाल लेता हूँ। पार्टिंग लाइन इसका निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ आप। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिबन बिल्डर करके, तो वो आप सिलेक्ट करो, सरफेस में आता है। और पार्टिंग लाइन यहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर दो, जहाँ से आपका पार्टिंग रहेगा, जहाँ से आपकी कोर कैविटी अलग होगी, और यहाँ पे ओके कर दो। तो ये आपका बन गया, ये आपका पार्टिंग लाइन है। ठीक है, ये आपका पार्टिंग लाइन है। तो ये आपका आर्टिकल है। आपका आर्टिकल अभी ऐसा है, इसको ये अलाइनमेंट मतलब ऑलरेडी अलाइन है। अगर कोई आप कंपनी से कोई आपको आर्टिकल मिलता है तो सबसे पहले उसको अलाइन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि एजिट कौन सा साइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा मोर में जाने के बाद स्केल बॉडी ये लूंगा। मेरा आर्टिकल ये कौन सा है, मान लीजिए मेरा पीपी का है, तो पीपी में सिंगल वैल्यू कितनी होती है, जो मतलब 0.2% होता है। तो 2% को हम करते हैं, तो जब ये करेंगे 2%, अभी मैंने आपको करके दिखाया था। तो यहाँ पे 2% है, 2% को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे और +1 कर देंगे, तो 1.02 आ जाता है। तो यहाँ पे 1.02 मेरा ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपने जब सिंकेज वैल्यू डाला तो ये जो आर्टिकल है वो बढ़ गया। ठीक है, ये विदाउट विदाउट सिंकेज है और ये विथ सिंकेज है, तो ये आर्टिकल बढ़ गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर ये आप भूल गए तो फिर बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ पे रिबन है, इसके बाद आपको इसका पार्टिंग लाइन देखना है, कहाँ से पार्टिंग लाइन आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ से पार्टिंग लाइन हम लोग बना लेते हैं। रिबन बिल्डर 50 का ये आपका पार्टिंग लाइन है। तो अभी पार्टिंग लाइन यहाँ पे है, तो जहाँ पे पार्टिंग लाइन होता है वहीं से हमारी कोर और कैविटी होती है अलग, समझे। जहाँ पे हमारा पार्टिंग लाइन होगा वहीं से हमारी कोर और कैविटी अलग होती है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पार्टिंग लाइन, अगर हमारा यहाँ पे, तो हमारा स्केच जो है वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्केच सिंपल सा, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको बना लेते हैं। अभी मैं इसको दे देता हूँ 250 का।
250 का मैं दे देता हूँ इसको। ये मोल्ड बेस का साइज क्या है, मोल्ड बेस का साइज कैसे निकालना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, कितना रखना चाहिए, हर एक चीज बताऊंगा। यहाँ पे जो जितना भी आपको नॉलेज मिलेगा वो इंडस्ट्रियल लेवल का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कॉलेज का नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी नॉलेज मिलेगा सब इंडस्ट्रियल लेवल का ही मिलेगा। इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वही। और इसको मैं 200 का कर देता हूँ, और यहाँ पे भी इसको मैं 200 का कर देता हूँ। और उसके बाद इसको कर देते हैं एक्सट्रूड। एक्सट्रूड हम लोग इसको कर देते हैं, कितना करना है एक्सट्रूड, इसको कर दो 0। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम, चलो 25 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। और यहाँ पे आपको वेक्टर हमेशा ध्यान में रखना है कि कौन सा साइड हमारा जा रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनके भरोसे काम नहीं हो सकता है। हमेशा वेक्टर को सिलेक्ट करके ही काम करना है, नहीं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाता है। तो ये आप कर दो ओके। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ से आप ले लो फेस एजेस और इसको सिलेक्ट करो। और यहाँ से देखो आपका आर्टिकल, आपका आर्टिकल कितना बड़ा है। यहाँ से आप वायर फ्रेम में कर लो, और यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो कितना बड़ा है मेरा आर्टिकल, इतना बड़ा है। मतलब 35 mm के समथिंग मेरा आर्टिकल आ रहा है। इसमें से मुझे 10 mm कूलिंग का लेना है। ठीक है, अब ये सिर्फ ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं 10 mm बढ़ा रहा हूँ, कि मैं 15 mm बढ़ा रहा हूँ। जिसमें से 10 mm मैं कूलिंग का लूंगा, और 5-10 mm ज़्यादा ही लेते हैं कूलिंग से आगे, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 55। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, मेरा ये वेक्टर है। तो ये हो गया, और इसके बाद करना क्या है, इसको कर देते हैं हाइड। और इसके बाद इसमें आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो आपने एक्सट्रूड किया है ना, इसको आर्टिकल से। आर्टिकल मेरा ये है, टारगेट बॉडी में आपको एक्सट्रूड सिलेक्ट करना है, और टूल में आपको ये सिलेक्ट करना है आर्टिकल को, जो आर्टिकल आपने, जिस आर्टिकल का आपको टूल डिजाइन करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ से एक बात ध्यान रखना है, हमेशा कीप टूल को हमेशा ऑन करके रखना है। ठीक है, नहीं तो ये इसको ऑफ कर देंगे तो फिर ये आर्टिकल गायब हो जाएगा आपका, इसलिए इसको हमेशा ऑन करके रखना है। और यहाँ पे ओके कर दो फिर। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको हाइड कर देते हैं, और इसको आर्टिकल को भी हाइड कर देते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर कैविटी निकल गया है, ये आपका कैविटी साइड है। ठीक है, और आप कंट्रोल शिफ्ट भी करके जब उस साइड जाओगे तो आपको दिखेगा ये आपका पार्टिंग लाइन है। इसको कर देते हैं फिलहाल के लिए हाइड। इसको या तो लेयर में डाल देते हैं, लेयर में 2 नंबर का लेयर ले लेते हैं, और कंट्रोल जी करो आप, इसके बाद इसको सिलेक्ट करो, ओके करो। यहाँ पे लेयर लिखा है, वहाँ पे आप 2 नंबर डाल दो, आपका ये चला जाएगा लेयर। तो ये आपका कोर साइड है, इसको आर्टिकल को हाइड करते हैं। ठीक है, ये आपका कोर साइड है, तो इसको कर देते हैं हम यूनाइट। सबसे पहले ये आपका कोर हो गया, और ये आपकी हो गई कैविटी। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम दोनों को एक साथ लाते हैं, फिर समझ में आएगा। इसको कंट्रोल टी करके मूव ऑब्जेक्ट आता है ऑप्शन, कंट्रोल टी। यहाँ पे एसोसिएट को हमेशा ऑन रख करके रखना है जब भी आप इसको करो। और इसको हम लोग लेते हैं 70 mm ले लेते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं अप्लाई। इसको इसको भी कर देते हैं अप्लाई। तो यहाँ पे मैं कलर उसका अलग दे देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका है, देखो ये आपका आर्टिकल है, ये आपका कोर है, ये आपका कैविटी है। ठीक है, तो ये क्या आता है, जब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में लगेगा तो कुछ इस टाइप का रहेगा, कैविटी साइड आपका फिक्स साइड रहेगा। तो ये देखो इधर ऐसा है, ये आपका कुछ इस टाइप का रहेगा जब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में लगेगा। इसको वापस से कलर दे देते हैं, क्योंकि मैंने कंट्रोल जेड कर दिया था। तो ये आपका कोर कैविटी हो गया, ये नॉर्मल से एकदम बेसिक है ये। अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं बेसिक बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा।
स्लाइडर मोल्ड का भी बताऊंगा, लिफ्टर मोल्ड का बताऊंगा, पार्टिंग लाइन कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, वाटर मोल्ड के बारे में भी बताऊंगा, ग्लो मोल्ड के बारे में भी बताऊंगा। काफी सारे मोल्ड है मेरे पास, सारे मोल्ड को कवर करेंगे हम लोग, वो भी इंडस्ट्रियल लेवल पे। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में या फिर तो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो तो बहुत ज़्यादा बेसिक है। यहाँ पे मैं आपको इंडस्ट्री लेवल पे हर एक चीज़ कवर कराऊंगा। 3 3 चीज़ आप यहाँ पे सेक्शन काट के देख सकते हो कि आपका जो आर्टिकल है वो कैसा है। ठीक है, यहाँ पे आप सेक्शन काटो और ये आप देखो बीच में आर्टिकल है, यहाँ पे मेरा स्केच आ रहा है, कंट्रोल डब्ल्यू करोगे तो यहाँ पे स्केच को हम कर देते हैं हाइड। और ये आपको देखो, ये आपका है स्केच, वो ये आप सेक्शन भी हुआ है आपका, और ये आपका आर्टिकल है कुछ इस टाइप का। ठीक है, आपको अगर दिक्कत हो रही है तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये आपका कुछ इस टाइप का है। ठीक है, सेक्शन व्यू आप हटा लो, ये आपका बन गया। ये आपका कोर साइड है, ये है आपका कैविटी साइड। तो सिंपल कोर और कैविटी का एक्सट्रैक्शन है ये, और कुछ नहीं है। ये आपका मेट हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, इंटरलॉक कैसे डिजाइन करते हैं। इंटरलॉक क्या होता है? इंटरलॉक देखो बेसिकली ऐसा है कि जो कोर कैविटी जब आपस में मैच करे, जो मतलब इंप्रेशन होता है वो परफेक्टली मैच करे, इसके लिए हम लोग इंटरलॉक का यूज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल के इंडस्ट्री में तो इंटरलॉक बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक मॉडल में आपको इंटरलॉक जरूर मिलेगा। कुछ इंटरलॉक स्टैंडर्ड भी आते हैं बने बनाए, जो बाहर से खरीद के आप लगा सकते हो, और कुछ लोग कई कंपनियों में वो लोग खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका। यहाँ पे मैं एक इंटरलॉक डिजाइन कर देता हूँ, 50 बाय 50 का कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये इसके साथ बनाओगे 50 बाय 50 का, और इसको कर देते हैं एक्सट्रूड। ज़्यादा एक्सट्रूड नहीं करूँगा मैं, 15, मेरा आर्टिकल कितना है, 15 mm का कर देता हूँ एक्सट्रूड में। ठीक है, और इंटरलॉक इसमें ड्राफ्ट, यहाँ पे इंटरलॉक में ड्राफ्ट होता है ताकि जो कोर कैविटी में जब मैच हो ना, तो देखो ड्राफ्ट में होगा ना तो चीज़ें मतलब ज़्यादा सही होंगी, मैचिंग भी हो जाता है। ड्राफ्ट में रहेगा, वर्टिकली होता है कोई चीज़ तो फिर दिक्कत होता है वो। तो यहाँ पे मैं इसको ड्राफ्ट दूंगा, विक्टर में ऊपर वाला सेलेक्ट करूँगा, स्टेशनरी फेस में ये सेलेक्ट करूँगा, और ड्राफ्ट मुझे देना है इस वाले फेस में। और इस वाले फेस में चलो 15 डिग्री का यहाँ पे आ रहा है, 15 डिग्री का यहाँ पे ड्राफ्ट दे देते हैं। और करना क्या है अभी, इसको कर देते हैं मिरर दूसरे साइड। यहाँ पे इंसर्ट में मिरर ज्योमेट्री है, गलत प्लेन यहाँ पे यहाँ पे ये वाला प्लेन सेलेक्ट करते हैं, और इन दोनों को इस साइड सेंटर वाला प्लेन लेके इस साइड मिरर कर देते हैं। अभी क्या करना है, इसको यूनाइट कर देना है, चारों को, चारों को कर देते हैं यूनाइट। अब इसके लिए आपका इंटरलॉक हो गया। ठीक है, ये आपका इंटरलॉक हो गया। ये बेसिकली कोरोना कैविटी का जो इम्प्रेशन है वो आसानी से मैच हो, मिसमैच ना हो, दिक्कत कोई परेशानी ना हो, इसलिए यूज होता है। जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंटरलॉक भी। और गाइड प्लस गाइड उसका भी यूज होता है। गाइड प्लस और गाइड उसका यूज इसीलिए होता है कि कोरल कैविटी जो है, जो मैच जब आपस में कोरल कैविटी मैच होते हैं तो जो मैच हो वो पूरा 0 0 पे हो, तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं इसका। तो इसमें वो दे देते हैं ब्लेंड, यहाँ पे मैं इसमें ब्लेंड दे देता हूँ। ठीक है, 5 का दे देता हूँ मैं, 5 का ब्लेंड यहाँ पे मार देते हैं। क्योंकि सारा पेज मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव से हमें टूल डिज़ाइन करना है, क्योंकि सारा पेज जो है वो टूल डिज़ाइन के लिए ज़्यादा सही नहीं होता है। कि जब हम लोग कटर चलाते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रेडियस होता है मैक्सिमम कटर में, तो इसलिए हम लोग सारा पेज से मतलब ज़्यादा दूर रहें तो ज़्यादा सही होता है। यहाँ पे नीचे भी आप ब्लेंड दे दो, नीचे यहाँ पे 5 का था, 4.5 का दे देते हैं इसको। ये आपका
ब्लेंड हो गया। अभी स्क्रॉल वाला जो बटन है इसको आप दबा दोगे तो आपका ओके हो जाएगा। यहाँ पे बार बार आपको यहाँ से ओके करने की जरूरत नहीं है। स्क्रॉल स्क्रॉल वाली जो बटन है आपको जो जिससे जूम इन जूम आउट होता है उसको आप ऐसे ओके कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक ओके हो जाएगा। तो ये आपका इंटरलॉक हो गया, ठीक है, इंटरलॉक हो गया आपका। और यहाँ पे अभी क्या करना है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि इसका इंप्रेशन आ जाए इसमें। इसमें ग्रेविटी में हम फोर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका इंप्रेशन आ जाएगा। देखो आ गया ना इंप्रेशन, दिखाता हूँ, ये देखो आ गया ना इंप्रेशन। तो ये बेसिकली इंटरलॉक बन गया, ठीक है। अभी इसके ऊपर यहाँ पे गाइड पिलर गाइड कुछ भी आएगा। यहाँ पे गाइड पिलर आएगा, एक दो तीन चार। गाइड पिलर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मोल्ड जब मैच होता है तो इसमें S7 होता है, S7G6 होता है। जब मोल्ड मैच होता है तो उसका जो होल होता है ना, होल और सा उसमें और वो उसमें पिलर में, तो S7G6 होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैचिंग के लिए ताकि मोल्ड में टूल में कोई मैटर ना हो, कोई डिफेक्ट ना आए, ठीक है। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली हम आज इसी बारे में बात करने वाले थे कि एक सिंपल कोर कैविटी कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो टूल डिजाइन। वैसे ये जो भी मैंने मोल्ड बनाया है ये भी मोल्ड बना हुआ है, ये भी मोल्ड मेरे पास, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी मोल्ड मेरे पास है। यहाँ पे आप देखो ये भी मोल्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है जो मैंने ये आपको मैंने अभी बताया, ये भी इसका भी प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोडक्शन हुआ भी है इसका भी, ऐसा नहीं है, हो ही रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये भी प्रोडक्शन जो यहाँ पे मैं जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा सब इंडस्ट्री लेवल पे ही बताऊंगा कि जो चीज़ हो चुका है, जो चीज़ हो रहा है वही बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। किताबी जो किताबी ज्ञान है वो तो मतलब दूंगा ही, उसके अलावा जो रियल प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो भी मैं आपको दूंगा। यहाँ पे देखो ये मोल्ड है, इसी का ही ग्लास का ही मोल्ड है, इसको बोलते हैं लोकेटिंग रिंग, ठीक है। ये आपके इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में फिक्स साइड में होता है। आपका इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन अगर ऐसा है तो ये फिक्स साइड है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो। अभी इसमें जो ये दिख रहा है कूलर, इसको कूलर बोलते हैं, स्क्रू, स्क्रू बोलते हैं इसको। तो ये इसमें काटना पड़ेगा आपको। ये मैनुअल मतलब ग्रेटिंग जो है इसकी मैनुअली है, ये आपको हाथ से काटना पड़ेगा, कटर से काटना पड़ेगा, तो इसकी कॉस्टिंग अलग आएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल है ये इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये देखो कोर है और इसमें एकदम मैंने सिंपल सा यहाँ पे एक ही जंक्शन एक पिन दिया है, उससे मेरा जो आर्टिकल है वो इजेक्ट हो जाएगा। ये है गाइड बुश, गाइड पिलर है, ये गाइड बुश कैविटी साइड में है। इसको मैं हाइड करता हूँ, इसको भी ऐड करता हूँ। ये है पिन जिससे मेरा आर्टिकल इजेक्ट होगा। मैं आर्टिकल को लेके आता हूँ, ये, तो ये मेरा पिन है, ठीक है, जिससे मेरा आर्टिकल इजेक्ट होगा। और ये है स्पेशल ब्लॉक, ठीक है। स्पेशल ब्लॉक बेसिकली क्या करता है, आर्टिकल जब इजेक्ट होता है, इजेक्टर, ये इसको बोलते हैं इजेक्टर प्लेट, इसको बोलते हैं इजेक्टर बैक प्लेट, ठीक है। तो बेसिकली स्पेशल ब्लॉक क्या करता है, गैप को मेंटेन करता है जिसकी वजह से इजेक्टर प्लेट आगे जाता है। इजेक्टर प्लेट जब आगे जाएगा तो आपका आर्टिकल इजेक्ट होगा, समझे। आपका आर्टिकल अब कैसे इजेक्ट होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। ये है बॉटम प्लेट, इसको बोलते हैं बॉटम प्लेट, जिसमें से आपका ये स्पेशल ब्लॉक, ये इसके थ्रू ये बोल्टिंग होगी यहाँ से, ये आपकी बोल्टिंग होगी जो कि पूरा कोर प्लेट तक जाएगा या कोर बैक प्लेट तक जाएगा। बेसिकली ये मोल्ड है, आप देख सकते हो इसी का, जो मैंने आपको जो भी आर्टिकल बनाया है उसका। और ये क्या है देखो, ये वो इसको बोलते हैं एयर वेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं आपको ये भी बताऊंगा, और कितना कैसे एयर वेंट लगाते हैं, कितना लगाना चाहिए फूल में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी एक अलग से क्लास ही लूंगा मैं थ्योरी की, ये सारी चीज़ें आपको उसी क्लास में ही कवर करूंगा। और यहाँ पे देखो आपका ये लोकेटिंग रिंग इसको बोलते हैं। और ये है बुश, इसको बोलते हैं बुश, ठीक है। वो बुश था जो मैंने हाइड किया, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। कंट्रोल हिट करते हैं और इसको हाइड करते हैं। ये है बुश, ठीक है। इसके थ्रू, इसी के थ्रू जो है नोजल जो है, जो बैरल है ना इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का, वो इसी में आएगा लगेगा। और इसी के थ्रू जो है मटेरियल अंदर जाएगा, बुश के थ्रू मटेरियल अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा, कैविटी से होते हुए इंप्रेशन में जाएगा। ये देखो, ये कैविटी में गया और ये है इंप्रेशन अपना, ये इंप्रेशन है।
इम्प्रेशन कितना है, जो साइड साइड में जो गैप बचता है ना कोई तो उसको बोलते हैं इम्प्रेशन। तो इम्प्रेशन में जाएगा उसका जो है शेप उसी हिसाब से बनेगा जिस हिसाब से उसका इम्प्रेशन होगा। बेसिकली ये है गाइड पिलर, ठीक है, इसको बोलते हैं गाइड पिलर। इसी को ये S7 G6 यही होता है कि S7 क्या होता है, होल के लिए होता है, जो होल होता है ना वो होता है S7। और G6 क्या होता है, शाफ्ट होता है, जो शाफ्ट। ये फिट, इसको ये फिट बोलते हैं। फिट कितने टाइप का होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इस सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा आपको, थ्योरी भी दूंगा, उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भी मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। एक नॉर्मल मोल्ड बेस्ड जो होता है, टू प्लेट मोल्ड ऐसा होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखो, एक मोल्ड बेस है, यहाँ पे सिर्फ मोल्ड बेस है। इसको बोलते हैं कैविटी प्लेट। ये जो प्लेट है ना, ये है कैविटी प्लेट, ये फिक्स होता है, ये मूवमेंट नहीं करता है। ये जब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में लग जाएगा तो ये फिक्स हो जाएगा, फिक्स साइड, इसको फिक्स साइड भी बोलते हैं। और ये है मूवेबल साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और इसका मोल्ड का सटाइट क्या होता है, सटाइट ये होता है मोल्ड का, ये आपका टॉप प्लेट से लास्ट वाले प्लेट तक की जो लेंथ होती है, यहाँ पे मुझे सेट करना पड़ेगा, टेबल लेकर रखा है, डिस्टेंस ले लेते हैं चलो, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, देखो यहाँ पे मेरी कितनी है, 326 है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो ओपनिंग है ना इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का, वो कितना है वो भी देखना पड़ेगा आपको। कितना ओपनिंग हुआ है उसके हिसाब से आप मोल्ड डिजाइन करोगे। 326 अगर आपके यहाँ जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है 500 की ओपनिंग है, 600 की ओपनिंग है, तो ये मोल्ड आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका आर्टिकल भी इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ओपनिंग जब होती है, बेसिकली ओपनिंग क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ ओपनिंग क्या होता है। ये अभी मान लो ये फिक्स है वैसे, ठीक है। चलो इसको मूवमेंट नहीं कराता हूँ, इसको करा दूंगा एसोसिएट यहाँ से ऑन करके। वैसे ये टाइम लेगा क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी है, इसमें कराता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट की करके सारे को वापस लाते हैं और स्केच वगैरह को कर्व को डाटा को ऑफ करके यहाँ से मैं मूवमेंट करा देता हूँ उसको, ठीक है। एसोसिएट यहाँ पे आप इसको ऑफ कर लो तो टाइम थोड़ा कम लगेगा। यहाँ पे मैं चलो इसको ले लेता हूँ, 100 मूवमेंट करा देता हूँ। तो ये हो गया मूवमेंट, ये निकल गया, ठीक है। तो अभी आर्टिकल आपका कितना है, आपकी आर्टिकल की जो हाइट है वो कितनी है वो देखनी पड़ेगी आपको। मान लो मेरे आर्टिकल की जो हाइट है वो मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है, 48, मतलब 50 में, लगभग 50 mm का आर्टिकल है मेरा। तो मूवमेंट मुझे जो चाहिए वो 50 mm से ज़्यादा ही चाहिए, तभी मेरा आर्टिकल इजेक्ट हो पाएगा। तो ये मैंने 100 mm का मूवमेंट कराया, तो यहाँ पे मेरा आर्टिकल आसानी से इजेक्ट होने का, अभी 100 mm से तो ज़्यादा ही मूवमेंट होगा, क्योंकि 100 mm में भी नहीं निकलेगा ये। मतलब जो आर्टिकल है मूवमेंट हमेशा उससे, मतलब कितना, 1.5 से 2 गुना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल आपको जैसे 100 से 10 mm का आर्टिकल है, मूवमेंट कम से कम, मतलब 10 mm का तो मूवमेंट हो ही गया, प्लस 5 से 10 mm ज़्यादा ये मूव पीछे जाएगा, तभी वो आर्टिकल आसानी से इजेक्ट हो पाएगा, ठीक है। इसको मैं मूवमेंट करा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फिक्स, ये मूवमेंट है, ये मूव करता रहेगा, ठीक है। ये मूव करता रहेगा, ऐसे मूव करेगा, कुछ इस टाइप का मूव करेगा। ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इसी ऐसे ही लगेगा आपका, जो ये मोल्ड है ना, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा। यहाँ पे आप देखो, देख रहे हो, ये फिक्स साइड ही कैविटी साइड है, और ये मूव कर रहा है, ये पूरा मूव किया। देखो अभी ये इम्प्रेशन, यहाँ पे इम्प्रेशन, यहाँ आर्टिकल, आप पे यहाँ आर्टिकल फिल हुआ और ये इजेक्ट कर दिया, ये इजेक्टर प्लेट है ये देखो ये क्या है, इजेक्टर प्लेट है, इजेक्टर बैक प्लेट, ठीक है। ये इजेक्टर प्लेट है, इजेक्टर बैक प्लेट है। देखो, अभी ये पीछे आया और इजेक्टर प्लेट आगे किया, ठीक है, और आर्टिकल जो है इजेक्ट हो गया। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, इसमें देखते हैं। देखो यहाँ पे फिल हुआ, पीछे जाएगा, देखो, और ये देखो इजेक्टर प्लेट आ गया, तो इसने आर्टिकल को धक्का दिया, तो इस आर्टिकल इजेक्ट हो गया आसानी से। तो बेसिकली ये क्या है, इजेक्टर प्लेट देख लेते हैं। ये अभी ओपन हुआ, अभी जो इजेक्टर प्लेट है ना,
ये इजिप्टर प्लेट है और ये पिन है। पिन जिसकी वजह से जो पिन की वजह से ये धक्का मारेगा। हम लोग को इसका जो डिस्टेंस है वो देखना पड़ेगा कितना है, उसके हिसाब से मूवमेंट कराना है। यहाँ पे डिस्टेंस लेके एक सेट है, ठीक है। तो ये मूवमेंट करा देते हैं हम लोग इसको, थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट करा, कम मूवमेंट कराना है, एक सेट है तो 50 मूवमेंट करा देते हैं। और यहाँ पे देखो ये हो गया, तो ये इजेक्ट हो गया। अभी जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल मेरा तो ये यहाँ पे आर्टिकल पड़ा हुआ है, आर्टिकल को ला देते हैं। चलिए